चलो देखा कक्षा 10 गणित चैप्टर चल रहा है कौन त्रिभुज 6.3 इतालो काटे 11वीं सवाल। अब एक ध्यान से देखा इधर ध्यान से आकृति 6.40 में ये आकृति कौन हटे 6.40 में ए बी बराबर है AC के। भाई जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा ए सी है। ठीक बा मतलब ई वाली भुजा का है बराबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB भुजा का करेगा बढ़ावा गा देखा CB ये CB भुजा का करेगा बढ़ावा बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E है। यहाँ एक बिंदु E है ना E है। यदि AD BC पर लंब है यदि AD है नहीं तो वहीं AD काटे लंब है किसके ऊपर BC लंब मतलब 90 अंश का कोण बना होता है। और EF AC पर लंब है EF कहाँ भैया बगा EF AC के ऊपर कहाँ है लंब। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है क्या समरूप है ECF और देखा जाए ABD कहाँ बा ABD एक ही वाला त्रिभुज कहाँ बात होती है का मतलब ये वाले त्रिभुज की बात होती है ना ये वाले त्रिभुज ठीक बात। और कौन त्रिभुज की बात करता है ECF का ECF ये वाले त्रिभुज की बात करता है का ये आपस में बात करे कहा था सिद्ध करे कहा है समरूप। तो अगर ध्यान से देखा तो एक दिन ये वाले त्रिभुज में एक दिन 90 अंश कोण आएगा और ये वाले त्रिभुज में एक दिन 90 अंश कोण है। हम लिख दे हल ये का लिखा हल में लिखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF से ये तो ही अब निकाला जाए तो ABD में अगर ध्यान से देखा जो D है 90 अंश का है कोण D जो ना बराबर है कोण F काहे लिए बराबर है समकोण। ठीक है आगे फिर कहा था है अब अगर ध्यान से देखा तो एमक एक कोण जो C है ये कोण B के बराबर हुई का कह दे कैसे हुई जाए देखा शुरू में देखा कि ये भुजा का है बराबर। तो अगर भुजा बराबर है तो सामने वाला कोणों बराबर होगा। तो शुरू में देखा ध्यान से देखा था AB जो ना है वो बराबर है कितने AC के अगर ये दूसरे बराबर है तो इनके कोण का होई बराबर। तो AB के सामने वाला कोण क्या है AB है नहीं तो AB के सामने वाला कोण C हटेगा तो हम लिख देते हैं कोण C है कोण C इधर लिखा काश की इधर लिखा था C वाले तो कोण C जो ना बराबर कितने हो जाई कोण B के काहे लिए बराबर है ई काहे लिए दोनों बराबर है काश की दिया है एक सवालियम दे है तो सवालियम दे है कि दो भुजा बराबर है कौन त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होता तो ओकरे सामने कोण का होता बराबर इस सामने कोण का हो जाई बराबर। तो देखा एक नियम समझिएगा अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन त्रिभुज ABD
तो समरूप हो जाए क्या करे त्रिभुज EC। कोई दिक्कत लिख लेगा। देखा 12वां सवाल यह है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, देखा है मत दिया त्रिभुज एक नाम है A, एक नाम है B, एक नाम है C, एक नाम है D, फिर एक नाम है P, एक नाम है Q, एक नाम है R, एक नाम है M। कहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, AB BC और AB BC और माध्यिका AD, AD है नहीं ना, AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः PQ QR और PM के समानुपाती हैं। कहा था कि ई वाली भुजा n के समानुपाती है, ई वाली भुजा n के समानुपाती है, ई वाली भुजा n के समानुपाती। लिख दिया AB बटा PQ बराबर हो जी क्या करे BC बटा QR आई बराबर हो जाए AD बटा इन लोग मध्यिका है। मध्यिका क्या कहा जाए, जो सामने वाली भुजा के दो भाग में बांट दे, तो यानी कि जितना बड़ा इधर वाली रेखा है उतनी बड़ी न हुई, मतलब BD जितना बड़ा उतना DC होगी, मतलब एकदम बीच बिचट्टा पे है। कहाँ पे है जितना बड़ा है नहीं उतना बड़ा है हुआ है, क्या बीच बिचट्टा पे है एकदम। तो QM जितना बड़ा है उतना बड़ा MR हुई। पता कैसे चला कि तबियम दे रहा है कि मध्यिका अटक, और मध्यिका का मतलब क्या होता है आधा आधा भाग में। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सिद्ध का करे क्या है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। अब एक चीज ध्यान से देखा इधर, एमा कहा था त्रिभुज ABC पूरा वाले बात करता है का, और फिर कहा था PQR पूरे वाले बात करता है, जबकि एमा भुजा केवल n के बराबर दिया है, n का n के बराबर दिया है, तो ये चीज बराबर दिया है ना। अब ई वाली भुजा n के बराबर दे तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन उनको बराबर दे नहीं है, न कोनो कोणे बराबर दिया है। बोला 3 जने हो चाहिए ना बराबर, तो हमें दो भुजा बराबर दे दे, ई वाली भुजा ई वाली भुजा के ई वाली भुजा ई वाली भुजा के समानुपाती है। अब काठी कोण देख रहा नहीं ना, ये तो काठी भुजा और दे दे, ये वाली कह दे बराबर है। अब ये आएगी समस्या ना, तो अब इस समस्या का हल कैसे करा जाए, तो अपना लोग देखा कि ABD कौन त्रिभुज, अगर हमें ध्यान से देखा कि BC का आधा करा गाय का, तो हमें BC का आधा कह दी, ये कितना लिखा AB बटा PQ बराबर BC बटा 2 आधा हो गया, यहाँ पे आधा करा गाय QR बटा 2, ये तो ही बराबर AD बटा PM। भाई अगर इन दोनों समानुपाती हैं तो आधा कह दे तो वो समानुपाती नहीं, समझो का है। तो अब AB बटा PQ बराबर है BC बटा 2, BC पूरा हटे, एक आधा कह दे तो BD बन जाए इकाई, तो ये हो BD। अब QR पूरा हटे, QR का आधा कह दे तो QM बन गया, ये दिखा QM बराबर है AD बटा
अब अगर ध्यान से देखा तो कहा था ए बी बटा पी क्यू, या देखा बटा पी क्यू, फिर कहा था बी डी बटा क्यू एम, और कहा था ए डी बटा पी एम। इस समानुपाती थे जिसका तीनों भुजा। तो अपने लोग कहा कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समान ओ कहाँ है, समरूप है। लेकिन का ये सिद्ध करेगा ना अपना लोग का, ऐसा सिद्ध नहीं करेगा अपना लोग तो पूरा सिद्ध करेगा। तो अब तो ऐसी एक चीज निकली अपन लोग का, कहाँ निकली कि अतः एस 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 समरूपता नियम से कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर, ओ सॉरी पी क्यू एम से समरूप हुआ ना। अब अगर समरूप बहुत फिर एक कोण बराबर हुई, मतलब ई ए वाला कोण पी वाले कोण के बराबर हुई, डी वाला कोण क्यू वाले कोण के बराबर हुई, और डी वाला कोण एम वाले कोण के बराबर हुई, यही तो हुई। तो अपने लोग ये सब लिख देवे, तो हमें लिख देवे कोण ए जो ना है बराबर हो जाए कोण पी के, और कोण डी जो ना है बराबर हो जाए कोण बी जो ना है बराबर का हो जाए कोण। अब आवा देखा जाए, अब ये जो लिखे रहे फिर से ये लिख दें, तो हम लिखा ए बी बटा पी क्यू। अब सिद्ध करे चलते बड़का वाला, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के। अब ए डी इनके कौन बड़का वाले त्रिभुज में इनके कौन काम है, हाँ नहीं है। बड़के वाले त्रिभुज में पीएम का कौन काम है, नहीं काम है कौन, तो उनका नहीं लिखा था इधर। इन दो जने कहा समानुपाती। अब ध्यान से देखा, दोनों बड़के वाले त्रिभुज और बड़के वाले त्रिभुज में एक कोण बराबर मिल गया है का, इनके कोण बी इनके कोण क्यू के बराबर है। अच्छा कहता है इनके कोण ए इनके कोण पी के बराबर है, ये नहीं ले सके, नहीं ले सके काहे बारे, हमको बड़का वाला त्रिभुज ले कहा, अब बड़े वाले त्रिभुज में पूरा फिर वाला चाहिए, अब पूरा हमको पता ही नहीं है। बड़के वाले त्रिभुज के लिए पूरा चाहिए, अब पूरा हमको पता ही नहीं है। आज छोटका वाला त्रिभुज लेते हैं का ले बी, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं आई बी, अब पी बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं का आई क्यू। तो ध्यान से देखा तो दोनों तो मिलता है ना, एवं छोट बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा का हम डी ले सकते रहे और एम ले सकते रहे, नहीं ले सकते रहे, काश की बड़ा वाला त्रिभुज जब लेगा तो डी तो हवे नहीं है बड़े वाले त्रिभुज में, हमें बड़ा वाला त्रिभुज ले तो एम तो हवे नहीं है बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले में पी आई क्यू आई आर आई एम तो हवे नहीं है का का लेगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में बी है और यहाँ बड़े वाले त्रिभुज में क्यू है, तो मतलब दोनों मिलता है ना, यहाँ ना छोड़ कर गया ना बड़ा कर गया ना उतना वहां। तो का लिखा अपना लोग कोण बी बराबर है कोण, तो ध्यान से देखा दो भुजा बराबर एक कोण बराबर, अतः एस एस ए नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, एस एस ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल मिलेगा।